सो हेलो एवरीवन, होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन और आशा करता हूँ कि तुम लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो कल था मेंस का पेपर, एसए का पेपर था एंड बहुत सारों से मेरी बात हुई जो मेंस दे रहे थे, उनका काफ़ी अच्छा गया पेपर। मैंने अभी देखा है एंड मैंने सोचा कि चलो थोड़ा ट्राई करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं एंड शायद सॉल्व करूँ तो कुछ मेरा भी थोड़ा सा फ़ायदा होगा। जो मेंस तो नहीं दे रहा बट घर पे ही बैठ के ऐसे उसको लिखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन पेपर देखा मैंने, बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगा बहुत ज़्यादा टिपिकल पूछा। कुछ उसमें ऐसा था कि फिलोसफिकल टाइप से इमोशनल इंटेलिजेंट आपका चेक कर रहा है, बट अदरवाइज मुझे लगा ठीक ठाक है। तो चलो लिख के ट्राई करते हैं और देखते हैं कि कितना लिख पाते हैं। तो वीडियो में बने रहो, देखते रहो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार। सो दिस इज द पेपर यूपीएससी 2023 एसए का अभी जो है कल हुआ है। तो सेक्शन ए देखोगे तो इसमें फर्स्ट जो था, थिंकिंग इज लाइक ए गेम, इट डज नॉट बिगिन अनलेस देयर इज एन अपोजिट टीम। उसके बाद विजनरी डिसीजन मेकिंग हैपन एट द इंटरसेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड लॉजिक एंड नॉट ऑल हु वंडर और लॉस्ट। एंड उसके बाद इंस्पिरेशन फॉर क्रिएटिविटी स्प्रिंग फ्रॉम द एफर्ट टू लुक फॉर द मैजिकल इन द मंडेन। तो अगर देखोगे ना तो थोड़ा सा ये ट्रिकी है बट इंपॉर्टेंट भी है और अच्छा भी है काफ़ी। जैसे नॉट ऑल हु, जहाँ तक मुझे पता है सेक्शन ए से एक ही करना है, तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा टफ है। जैसे ये नॉट ऑल हु वंडर और लॉस्ट, जैसे आप कुछ नई चीज़ें आप ट्राई करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो जाओगे, बट ये होता है कि आप कुछ ना कुछ वहाँ से सीखते हो। तो कहीं पे आप जैसे आप ट्रिप पे गए तो दिस इज़ नॉट कि आप अपने डेस्टिनेशन पे गए, कहीं भी गए हो तो कुछ ना कुछ आप वहाँ से सीखते हो। तो वैसा कुछ आ जाते हैं उसके बाद। तो अब आ जाते हैं सेक्शन बी पे, जिसमें आपको करना होता है। तो इसमें फर्स्ट जो है, गर्ल्स आर वेटेड डाउन बाय रेस्ट्रिक्शन, बॉयज़ विथ डिमांड, तो टू इक्वली हार्मफुल डिसिप्लिन। उसके बाद है मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन एंड उसके बाद अ सोसाइटी दैट हैज़ अ मोर जस्टिस इन ए सोसाइटी दैट नीड लेस चैरिटी। एंड उसके बाद है एजुकेशन इज वॉट रिमेन्स आफ्टर वन हैज़ फॉरगेटन वॉट एन हैज़ लर्न इन स्कूल। तो अगर सेक्शन बी भी देखोगे ना तो एक आपको बहुत ईजी है। जैसे ऊपर वाला जो पोर्शन है, जैसे गर्ल्स आर वेट डाउन बाय रिस्ट्रिक्शन एंड बॉयज़ विद डिमांड, तो ये मुझे लगता है कि आराम से किया जा सकता है एंड मैं अभी अटैम्प्ट करके दिखाऊंगा आपको। अभी मैं ट्राई करता हूँ। ऐसे मैंने कुछ भी प्रैक्टिस नहीं की क्योंकि मुझे मेंस देना नहीं था, बट मैंने प्रैक्टिस कुछ नहीं किया। बट अगर आप देखोगे एज़ कम्पेयर टू अदर तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा पेपर था। तो चलते हैं, ट्राई करते हैं। तो अभी अपना कॉपी ले लेते हैं एंड ट्राई करते हैं लिखने की। अभी प्रैक्टिस नहीं है बट ट्राई करता हूँ। तो इसमें से मैं एक क्वेश्चन चुन लेता हूँ जो ऊपर है, गर्ल्स आर वेटेड डाउन बाय रिस्ट्रिक्शन, बॉयज़ विद डिमांड। और भी क्वेश्चन है सेक्शन ए, मैंने अभी टच कर रहा हूँ। सेक्शन बी से मैं एक क्वेश्चन उठा रहा हूँ, एक गर्ल्स आर वेटेड डाउन बाय रिस्ट्रिक्शन, बॉयज़ विद डिमांड टू इक्वली हार्मफुल डिसिप्लिन। तो इसको मैं अटैम्प्ट करता हूँ एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक कि अगर आप प्रैक्टिस करते हो, बार बार प्रैक्टिस करते हो तो आपको हैबिट में आ जाता है। तो जब मैंने पहले प्रैक्टिस की थी ना तो वो मुझे अब भी लग रहा है कि काफ़ी हेल्पफुल था मेरे लिए, क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी। और पॉइंट टू पॉइंट एक्चुअली जब आप कोई चीज़ नई चीज़ पढ़ते हो ना तो वो आपके कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में रहती है चीज़ें। तो आप जब ट्राई करते हो लिखने का ना तो कहीं ना कहीं पे वो क्वेश्चन को रिलेट होके आपको रिकॉल होने लगता है। तो मैंने वही कोशिश की और ज़्यादा से ज़्यादा मैं सोचा हूँ पॉइंट लिखूँ पॉइंट वाइज में। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं जो भी लिखा हूँ, जो आंसर है वो वैलिड है कि नहीं है और कितना अच्छा है। ऐसे तुम लोग के मन में आता होगा कि मैं पीडब्ल्यू यूपीएससी के कोर्स के बारे में इतना क्यों बताता हूँ। तो तुम लोगों को बता दूँ कि यूपीएससी कोर्स जो मिलता है ना, अगर किसी और कोचिंग के कंपेयर करोगे तो बहुत ही कॉस्टली मिलता है। और बाई सेल्फ स्टडी प्रिपेयर करना दैट इज़ नॉट ईजी। इतने कम रेट में अगर मिल रहा है तो आई सजेस्ट कि गाइस तुम लोग देख लो। तो अभी पीडब्ल्यू के यूपीएससी कोर्स अभी जो चल रहा है मैं तुम लोग को बता दे रहा हूँ। तो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस लेकर आया एक न्यू 3 ईयर प्रोग्राम यूपीएससी प्रारंभ 2026 फॉर कॉलेज स्टूडेंट, जिसमें आपकी प्रिपरेशन कॉलेज के साथ साथ होगी और आपको सिर्फ यूपीएससी रेडी नहीं, सिर्फ उसके साथ साथ इंडस्ट्री रेडी भी करेंगे डिफरेंट स्किल सिखाकर। उसके अलावा बेसिक ऑफरिंग में फाउंडेशन बैच जैसे प्रहार 2.0 2024 जो हिंदी एंड इंग्लिश में जो मिल रहा है आपको 8,999 में, इसके साथ साथ संकल्प 2.0 और 2025 यह भी हिंदी एंड इंग्लिश में जो मिल रहा है आपको 10,999 में। और उसके अलावा टाइटन 4.0 और 2024 जिसका रेट है 8,999 ये इंग्लिश में। इसके अलावा ऑप्शनल बैच है जो आपको मिला 8,999 में, इसमें आपको पीएसआई और एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी सब मिल जाएंगे।
आएंगे। एंड पीडब्ल्यू कॉम्बो भी प्रोवाइड करा जिसमें ऑप्शनल प्लस फाउंडेशन बैच मिल रहे हैं जैसे प्रहार 2.0 2024 प्लस ऑप्शनल आपको मिला 15,999 में, ये हिंदी एंड इंग्लिश में। इसके अलावा संकल्प 2.0 फॉर 2025 प्लस ऑप्शनल जो कि मिला 17,999, ये हिंदी एंड इंग्लिश में। एंड टाइटन 4.0 2024 प्लस ऑप्शनल, ये आपको मिला 15,999, ये इंग्लिश में। एंड इसके साथ साथ सी सेट यूपीएससी सी सेट मेस्ट्रो 2024 पैच एट जस्ट आर 3,999 जिसमें सब्जेक्ट कवर कराया जाएगा रीजनिंग, मैथ्स और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। एंड इसके साथ साथ 360 कंप्लीट 360 तैयारी हो तो सिर्फ 4,999 में आपको कंप्लीट प्रिपरेशन होगी पीडब्ल्यू के साथ। इसमें आपका 1-to-1 टेली मेंटरशिप, डेली आंसर राइटिंग विद इवैल्यूएशन, हार्ड कॉपी ऑफ 19 संपूर्ण बुक, यूपीएससी का जाना, फ्री पीटी, मेंटेसरी। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाके चेकआउट करो एंड मेरा कूपन यूज कर लेना नीट 500, आपको इंस्टेंट 500 का डिस्काउंट मिल जाएगा, लिंक इन बायो। सो आई चूज एक्चुअली देयर इज़ अ सेक्शन ए सेक्शन बी एंड शायद इन दोनों में से किसी सेक्शन ए से भी एक करना होता है, सेक्शन बी से भी एक सॉल्व करना होता है। तो मैंने सेक्शन बी से मैंने ये चुना, गर्ल्स आर वेटेड डाउन बाय रेस्ट्रिक्शन एंड बॉयज़ विद डिमांड टू इक्वली हार्मफुल डिसीजन। एंड इस पे मैंने ट्राई किया ऐसे लिखने का, तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि काफ़ी मतलब ठीक ठाक मैं लिखा हूँ एंड ज़्यादा वर्ड का भी लिखा हूँ, तो बहुत ज़्यादा मुझे टफ तो नहीं लगा। पहले था कि वही मैंने उसको नोट कर लिया, गर्ल्स आर वेटेड डाउन बाय रेस्ट्रिक्शन, बॉयज़ विद डिमांड टू इक्वली हार्मफुल डिसिप्लिन। सो अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया कि दिस इज़ अ वेरी पावरफुल स्टेटमेंट बिकॉज इट शो द रियलिटी in a society. Our society made a lot of rule for boys and girl and to run their society and define some code of conduct for the boys and girl to follow. Our society put lot of restriction on girl and like how मतलब ऐसा है कि our society put करते हैं ना बहुत सारे restriction उन पे कि कैसे शो उनको रहना चाहिए, कैसे किसी के सामने प्रेजेंट करना चाहिए खुद को। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि हाउ दे बिहेव, हाउ दे लुक एंड दे शुड बी मॉडेस्ट एंड दे शुड बी ओबीडियंट एंड दे फॉलो रूल एंड यू नो दे डू गर्ल वर्क। कुछ होते ऐसे रूल सोसाइटी में डिफाइन कर दिए गए हैं कि ये लड़कियों का काम है, लड़कों का काम है, तो वो लड़कियां ही काम करें, ऐसा कुछ बना दिया गया। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स इज स्नैच फ्रीडम फ्रॉम देम। तो ये सब चीज़ें जो होती है कि उनसे बहुत सारी चीज़ें फ्रीडम उनकी छीन लेती है यार, कि क्योंकि एक कोड ऑफ कंडक्ट जब आप सेट कर देते हो तो उसके अलावा वो कुछ और भी करेंगे तो उनको एक अलग नज़र से देखा जाएगा। उसके अलावा बॉयज़ पे आ जाता था, फॉर बॉयज़ दे ऑल्सो सेट सम कोड ऑफ कंडक्ट एंड डिसिप्लिन जनरली फ्रॉम द बिगनिंग दे पुट डिमांड ऑफ सक्सेस। एक होता है ना, बॉयज़ को बोला जाता है कि सक्सेस होना बहुत ज़रूरी है, सक्सेस हो गए तभी आपको ये चीज़ें मिलेंगी एंड डजेंट शो इमोशन, आपको इमोशन शो नहीं करना, स्ट्राइव फॉर सक्सेस, सक्सेस के पीछे भाग भी रिलेंटलेस एंड दिस ऑल। तो ये सब चीज़ें हैं कि हमें मतलब होता है कि इमोशन शो नहीं करना है, ऑल दिस चीज़ें है ना। तो ये सब चीज़ें मतलब एक तरह से सोसाइटी बना रखा है जो हमारे दिमाग में ये सब चीज़ें घुस चुकी है। तो उसके आगे मैंने लिखा है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन वुमेन पुट देम अंडर द केज एंड रिस्ट्रिक्ट देम टू एक्सप्लोर एंड फाइंड न्यू थिंग इन द वर्ल्ड। जब आप रिस्ट्रिक्ट कर दोगे तो बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे, जिससे एक होगा कि वो ना तो चीज़ें एक्सप्लोर कर पाएंगे एंड बहुत सारी चीज़ें वो नहीं ढूंढ पाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे आ जाते हैं, ऑल्सो डिमांड पुट एक्सेस प्रेशर और मेन टू गो हार्ड फॉर सक्सेस एंड वर्क compete with other and better, for better life. This thing not only put physical stress but also create mental stress for them. उसके अलावा मैंने लिखा कॉन्स्टेंटली ऑल काइंड ऑफ रूल डिसिप्लिन वी फेस फ्रॉम द एंशिएंट टू मॉडर्न वर्ल्ड एंड वुमेन एज कम्पेयर टू एंशिएंट वर्ल्ड टू द मॉडर्न वर्ल्ड दे गॉट सम फ्रीडम and they pursue different work, but still women are still they are far behind and for men they still in demand of pressure. तो और सोसाइटी नीड टू, इसके मैंने थोड़ा सा सॉल्यूशन देने की कोशिश की, अपना जनरल व्यू देने की कोशिश की क्या करना चाहिए। तो सोसाइटी नीड टू फाइंड आउट द बैलेंस बिटवीन रिस्ट्रिक्शन एंड डिमांड बिकॉज these things snatch freedom from the girls and they put and they are not able to work and utilize and maximize their potential. Our society played an important role to shape our mindset and creativity and it is important to create balance between them. तो मुझे लगा मैंने ठीक ठाक लिखा है, बहुत वैसा तो नहीं है, बट अभी जो मीन्स दे रहे हैं वो मैंने कुछ खास प्रिपेयर भी नहीं किया। मैंने क्वेश्चन पेपर देखा और मैंने ट्राई किया इसको लिखने के लिए।
लिखा कि मैंने ट्राई किया लिखने की और अच्छा खासा लिखा भी। मुझे नहीं लगा कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ है, बट हाँ कुछ क्वेश्चन अगर देखूंगा तो शायद कुछ फिलोसफिकल एंड थोड़ा सा इमोशनल इंटेलिजेंट थोड़ा सा खेला। और जेंडर शायद जेंडर जस्टिस पे जो मैंने अभी लिखा शायद तो जेंडर जस्टिस का ही थोड़ा सा क्वेश्चन है। तो अच्छा खासा क्वेश्चन मुझे लगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं लग रहा था, क्योंकि यार अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो आपको चीज़ें समझ आती है। भले से ऐसा है कि प्री नहीं निकला तो मतलब मेंस में आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो ऐसा सीन है ना कि अगर आप अच्छे से पढ़ते हो ना तो बहुत अच्छी चीज़ें चलती रहती है। और मेरा तो अभी बिल्कुल भी हैबिट अभी बिल्कुल भी ख़त्म है, क्योंकि तबीयत ख़राब होने की वजह से बिल्कुल भी छूट गया, घर पे आ गया तो पढ़ाई उतनी अच्छी हुई नहीं। बट मैंने पेपर देखा और मैंने ट्राई किया, मैंने सोचा चलो लिख के देखता हूँ, और मेरे हिसाब से मैं अच्छा लिखा भी। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें छूट गई हो, बट सीन ऐसा है कि अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो आपको कहीं ना कहीं वो बेनिफिट होने ही वाला है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि अभी जो भी पेपर चला, अभी एसए का पेपर था, अभी GS1 GS2 GS3 ऐसे पेपर होंगे, तो आप उसको ट्राई करना। आप मेरे साथ जुड़े हुए हो तो जो मुझे चीज़ें समझ आती है आप लोग को बताता हूँ। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जो भी अभी पेपर होंगे ना, आप उसको बैठ के लिखना और देखना कि आप कितना लिख पा रहे हो, और फिर मैच करना। अगर मॉडल आंसर मिल जाए तो आप मैच करना है कि यार कितना सही है कितना गलत है। इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ यार लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और PW का कोर्स है, प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ परचेस कर लो, क्योंकि बहुत ही कम रेट में चल रहा है। धीरे धीरे रेट बढ़ जाएंगे तो मेरा आप लोग का काम है बताना, आप लोग देख सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही रहता हूँ। वो वीडियो आप लोगों को पसंद आया, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।